एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डेफिशिएंसी एंड डिसीजेस किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम को समझाया, ह्यूमन आई, ह्यूमन ईयर और सेल जो बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, उसके बारे में हमने उसके बीवाईक्यूज को सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम करने वाले हैं डेडिकेटेड, जिसमें उतने जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंट पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन को नहीं ले गया है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी? तो रिमूविंग द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, तो हमारी बॉडी से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस हैं लिवर, किडनी, लंग्स एंड पेनक्रियाज। तो आप लोगों को अगर आंसर पता होता है तो बिल्कुल पॉज करके अपने एक शीट लिया करिए, उस पर आंसर लिखा करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने आंसर आपने खुद से सही किए। तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जैसे कि यूरिया हो गया, एक्सेस सॉल्ट्स हो गए, तो यूरिया हो गया, एक्सेस सॉल्ट्स हो गए, और जो एक्सेस वाटर है, इसको रिमूव करने का काम हमारी बॉडी में जो है वो जिस ऑर्गन का है वो है किडनी। तो किडनी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो किडनी है वो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हम इसकी बात करते तो एक इमेज को समझते हैं। जो किडनी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसका काम है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करना। हम बात करते हैं, ये रीनल आर्टरी से कनेक्टेड होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कल ही हमने देखा था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो हमारी रीनल आर्टरी हमारी हार्ट से हमारे किडनी को प्रोवाइड करती है। और रीनल वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो हमारा ऑक्सीजन जहां पर नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, उस ब्लड को वो लेके जाती है, रीनल वेन लेके जाती है किडनी से हार्ट की तरफ। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा में, जो किडनी है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और ये पेयर में होता है। अगर इसकी बात करें तो ये लिवर के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी की जो हमारी फंक्शनल यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तेरे एग्जाम में पूछा गया है। तो जो फंक्शनल यूनिट जो है हमारी किडनी की वो है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की फंक्शनल यूनिट सेल है, वैसे ही जो किडनी हमारा ऑर्गन है उसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा किडनी है ये कनेक्टेड होता है हमारे यूरेटर से। तो यूरेटर की अगर बात की जाए तो यूरेटर क्या है, एक जो हमारा यूरेटर की बात की जाए तो ये हमारा मस्कुलर ट्यूब है, वो भी थिन। तो आप देख सकते हो जो यूरेटर है वो क्या है, थिन मस्कुलर ट्यूब है, थिन मस्क्यूलर ट्यूब। तो ये जो हमारा यूरेटर है वो थिन मस्कुलर ट्यूब है। आप देख सकते हैं कि एकदम पतली सी हमारी जो ट्यूब किडनी से कनेक्टेड रहती है, और फिर वो जाके हमारी यूरिनरी ब्लैडर पे जाके मिल जाती है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि जो यूरिन जो वेस्ट हमारा आ रहा है किडनी से यूरेटर के थ्रू, उसको स्टोर करके रखता है। जो हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो यूरिनरी ब्लैडर है, और ये क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है हमारा जो भी वेस्ट, ये जो हमारा यूरिन आया है कलेक्ट होता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो हमारा यूरिन है वो पास आउट हो जाता है। इस प्रोसेस को यूरिनेशन भी बोलते हैं, या फिर माइट्यूरेशन भी बोलते हैं, तो लिख देती हूँ मैं इस प्रोसेस को, स्पेलिंग गड़बड़ है, माइट्यूरेशन भी बोला जाता है और यूरिनेशन भी बोला जाता है, जहां से यूरिन पास आउट होता है हमारे यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, अभी हमने देखा कि एक फंक्शनल यूनिट की बात की गई थी, किडनी जो है वो हमारा फंक्शनल यूनिट है, उसका भी एक इमेज देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। मैंने बोला किडनी हमारी फंक्शनल यूनिट है, जो नेफ्रॉन है वो हमारे किडनी की फंक्शनल यूनिट है, और इसका जो है ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, फंक्शनल यूनिट है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसी के अंदर जब हम इसको देखेंगे तो इसी के अंदर जो हमारा एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जो हम बात करेंगे, यहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक बाउल की तरह शेप में एक स्ट्रक्चर है, उसी को बोला जाता है बॉमन्स कैप्सूल। तो ये हमारा बाउल की तरह स्ट्रक्चर जो है उसी को बोला जाता है बॉमन्स कैप्सूल। ये हमारा नेफ्रॉन का पार्ट है। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है बॉमन कैप्सूल क्या है, तो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि ब्लड वेसल जो है उसको रिसीव करता है, और जो ब्लड सेल और प्रोटीन को रिमेन करके रखता है, और जो वेस्ट है उसको फिल्टर करके बाहर कर देता है। तो बोमन कैप्सूल या फिर गॉर्म्युलस की बात की जाए तो ये हमारे किडनी का पार्ट है। तो अब उस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि गॉर्म्युलस जो है या फिर वॉमेंस कैप्सूल जो है वो किस ऑर्गन का पार्ट है, तो वो हमारे किडनी का पार्ट है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायलिसिस इज एडवाइज टू द पेशेंट इन
केस ऑफ विच ह्यूमन ऑर्गन इज डैमेज और नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो हमें पता है कि डायलिसिस बेसिकली जब किडनी जो है, किसी का किडनी फेलियर हो जाता है या किडनी में इंजरी हो गई, किडनी में कोई डिसीज हो गई, जो किडनी है वो ठीक से अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाती। उसका फंक्शन क्या है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है या फिर जो सॉल्ट्स है, अदर वेस्ट है, वाटर है, उसको ब्लड से रिमूव करना, फिल्टर करना, फिल्टर का काम वो ठीक से नहीं कर पाता। तो इस वजह से जो इंसान है उसको डायलिसिस पे रखना पड़ता है। तो डायलिसिस जो है बेसिकली कब एडवाइस किया जाता है पेशेंट को, जब उसका किडनी जो ऑर्गन है या तो वो डैमेज हो जाए, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो किडनी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिफोर यूरिनेशन, यूरिनेशन इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी डज द यूरिन गेट एंड स्टोर्ड। अभी हमने डायग्राम देखा कि जब हमारा यूरेटर के थ्रू हमारा यूरिन आएगा और वो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वहां पर जाके स्टोर हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन में हमें यूरेटर, यूरेथ्रा, तो यूरेटर क्या है, वो पाइप है, जो मस्कुलर थिन पाइप थी वो यूरेटर है। वर्मन कैप्सूल क्या था, वो वर्मन कैप्सूल हमारे नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट थे, जो कि ब्लड वेसल को कंटेन करते हैं। प्रोटीन और ब्लड कैप्सूल्स को, ब्लड जो सेल्स है उनको रिटेन करके रखते हैं और वेस्ट को पास आउट करते हैं। यूरेथ्रा क्या है, जहां से यूरिनेशन प्रोसेस होती है। तो यूरिनरी ब्लैडर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ये हमारा यूरिन जो है वो स्टोर होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्गन विच लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें से वैसे तो अगर यहाँ पर ऑप्शन अगर ईयर होता तो ईयर भी हो जाता, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। स्प्लीन, जो कल मैंने बात की थी स्प्लीन की, अगर हम बात करें, स्प्लीन को कल डिस्कस किया था, जरा बताइए कमेंट सेक्शन में कि स्प्लीन का फंक्शन क्या है। अगर हम लिवर की बात करें, वो भी एक प्रेजेंट है। यूरिनरी ब्लैडर भी हमने देखा एक ही प्रेजेंट है। जो किडनी है वो हमारे दोनों बॉडी के साइड पर, हमारे बॉडी के दोनों साइड पर किडनी प्रेजेंट होती है। तो किडनी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, स्प्लीन का क्या फंक्शन है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि कल ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वेटिंग और परसिपिरेशन इज नेचर्स वे ऑफ। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इंसान को बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है। स्वेटिंग आती है तो हमारा एक्सेसिव जो सॉल्ट है हमारी बॉडी से वो रिमूव होता है। फिर और हम अगर देखें तो जो हमारा बेसिकली अगर बात करें, एक्सेस वाटर भी हमारी बॉडी से रिलीज होता है। लेकिन मेन अगर पर्पस की बात की जाए तो स्वेटिंग क्या आती है, जब बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप देखोगे कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है। स्वेटिंग इसलिए ज्यादा आती है क्योंकि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो ज्यादा हो रहा है। उसको कूल डाउन करने के लिए स्वेटिंग वाली प्रोसेस होती है बॉडी में, नेचर वे में। तो जो बेसिकली अगर हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि स्वेटिंग का मेन रीजन क्या है, रिलीजिंग एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, ये तो बात सही है। वार्डिंग ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट थ्रू द बेड ऑडोर ऑफ द स्वेट, ये तो गलत बात है। रिलीजिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, ये तो हमारे स्वेटिंग में होता है, ये कोई रीजन नहीं है। लोअरिंग द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए जो ये प्रोसेस होती है उसी को हम स्वेटिंग बोलते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इक्राइन ग्लैंड। अगर हम बात करते हैं एक्राइन ग्लैंड की क्या प्राइमरी फंक्शन है, तो उसका फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस स्वेट, टू प्रोड्यूस द कलर ऑफ द स्किन, टू प्रोड्यूस बॉडी हेयर, या टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारा स्वेट है वो एक्राइन ग्लैंड की वजह से आता है और वो हमारे सरफेस पे, स्किन की सरफेस पे आ जाता है और उस सरफेस को कूल फील होता है। जब आप देखोगे कि बहुत ज्यादा स्वेट आ रही है और फिर आप फैन के नीचे जाओगे तो आपको बहुत कूलनेस फील होगी। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कूल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक्राइन ग्लैंड्स जो है वो स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं। तो Eccrine gland primary function is to produce sweat. A option will be the correct answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिगार्ड्स टू किडनी एंड इट्स फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट मेंटेन द वाटर बैलेंस एंड एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट। सही बात है, वाटर का बैलेंस रखता है बॉडी में और जो वेस्ट है उसको वो रिलीज करता है। ये तो बिल्कुल सही है, हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना है। ये तो करेक्ट है। वेल, करेक्ट है तो इसको सी लिख देते हैं। रेप्टाइल्स हैव रिलेटिवली मोर नेफ्रॉन्स देन बर्ड्स। तो ये गलत बात है। जो रेप्टाइल्स है, बेसिकली अगर रेप्टाइल्स की बात करें कंपेयर टू मैमल्स जो है या फिर बर्ड्स है, उनके कंपेयर में जो इनका स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। वहां पर बहुत ज्यादा सिंपल होता है, उनके अंदर इतनी ज्यादा आपको नेफ्रॉन्स नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये करेक्ट नहीं है।
इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट, हमने अभी देखा, जिसको ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं और रीनल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। तो एफ्रॉन के 2 पार्ट हैं, जिसको ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारी हमारी किडनी की, उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये सब करेक्ट स्टेटमेंट है। बस ये याद रखना है, जो रेप्टाइल है उनकी जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है रिलेटिवली टू द जो बर्ड्स हैं या फिर मैमल्स हैं उनके कंपेयर में। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो अभी हमने देखा था कि किडनी हो गया, किडनी की बात करते हैं तो किडनी हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्किन है क्योंकि यहाँ से स्वेटिंग होती है, तो यहाँ से भी हमारा एक्सेस सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है। और जो हमारा लंग है वो भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के लिए नहीं चाहिए वो हमारा वहां से एक्सहेल होता है। ये तीनों ही हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन है हमारा स्किन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि हार्ट का क्या काम है, हार्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, वो सर्कुलेशन के लिए हेल्प करता है, ब्लड को पंप करता है। ब्रेन हमारा सोचने में हेल्प करता है। मसल्स हमारे फिजिकल बॉडी के अपीयरेंस में, मसल्स क्या है, किसी चीज को लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं स्किन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो नेफ्रॉन है वो हमारे जो किडनी है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पे अगर हम यूरेटर की बात करें तो ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। मेड्यूला की बात करें तो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो हमारा सेरेबेलम है, सेरिब्रम है और मेड्यूला, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। वहीं पे अगर हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं और कॉर्टेक्स अगर बात करें तो ये भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो सेरिब्रम है उसमें उसका पार्ट है कॉर्टेक्स। तो ये सब ब्रेन में प्रेजेंट है। तो हमारे नेफ्रॉन क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे किडनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर इन यूरिन। तो यूरिन का जो येलो कलर आता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या बिलीरुबिन या फिर यूरोबिलिन या फिर एल्ब्यूमिन या फिर केराटिनाइन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो येलो कलर हमें देखने को मिलता है वो यूरोक्रोम या फिर जो हमारा केमिकल है यूरोबिलीन, इसके वजह से ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है हमारे यूरिन के येलो कलर आने के लिए। तो यू बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूरोबिलीन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो उनको नहीं लिया है क्योंकि टाइम ही इतना नहीं है, तो जल्दी क्विक रिवीजन करना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और स्प्लीन किस लिए यूज होता है ये बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।